दोस्तों, अनुराग यादव का वो केस तो आपको याद ही है। किस तरह से अनुराग जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी, जिसकी जघन्य हत्या कर दी जाती है तलवार से, सिर धड़ से अलग करके। उसके बाद 30 अक्टूबर को ये घटना होती है, दीपावली के ठीक एक दिन पहले। और उसके बाद जो है नोटिस चस्पा की जाती है आरोपियों के उस मकान पे, जिसे ये बताया गया कि बंजर की ज़मीन पे बना हुआ है और जिसको लेकर के विवाद था, और उसी विवाद के चलते अनुराग की जघन्य हत्या की गई। फिलहाल उसमें तारीख पे तारीख पड़ती चली आई और आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त की तारीख भी अनुराग के उस केस पे लगी हुई थी। उस बंजर की ज़मीन को लेकर के, उस लालता के मकान को गिराने को लेकर के, उस पे आदेश को लेकर के, उसे बेदखली करने को लेकर के जो लोग एक मांग कर रहे हैं कि हाँ उसे गिराया जाए, उसे खाली कराया जाए, क्योंकि विवाद का जड़ वही मकान है। लेकिन उस पर तारीख पे तारीख जो पड़ती चली आई और आज की तारीख पे भी एक बार लोगों को फिर से उम्मीदें थी। लोगों की निगाहें तहसीलदार के कोर्ट पर टिकी हुई थी कि आज फैसला संभवतः तहसीलदार साहब सुना दें, क्योंकि उन्होंने ही वो नोटिस चस्पा की थी। उनके ही जो है कर्मचारी गए थे, लेखपाल कानून गो गए थे और ख़ुद तहसीलदार साहब इस घटना के बाद वो गांव में गए थे सीमांकन करने के लिए। उसके बाद जब ये नोटिस चस्पा की जाती है, उसके बाद फिर ये सिलसिला चलने लगता है और तकरीबन 10 महीने का समय जो है वो बीत गया है अनुराग की जघन्य हत्या हुए। लेकिन अब तक सिर्फ मिल रही है तारीख पे तारीख। आज की तारीख पे वकील दोनों पक्ष के आए, लेकिन चूँकि जो अनुराग के वकील सत्यवीर सिंह जो हैं, आज वो कुछ अस्वस्थ थे, जिसके चलते एक बार फिर से बहस जो है वो नहीं हो पाई। और अब फिर एक मौका फिर से लालता को मिल गया है, यानी उन हत्यारों को मिल गया है अपने उस मकान को बचाए रखने का। यानी एक बार फिर से तारीख जो है वो पड़ गई है और अगली तारीख पड़ गई है 1 सितंबर की। अब 1 सितंबर को इस पूरे मामले में देखिए क्या कुछ होता है, क्या फ़ैसला आता है। क्या 1 सितंबर को दोनों अधिवक्ता जो है दोनों पक्ष के वो जमकर बहस करते हैं, उस दिन तहसीलदार साहब कोई आदेश कर देते हैं। फ़िलहाल लेकिन इसके पहले जिस तरह से सारे अधिवक्ताओं से हमने बात की थी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि तहसीलदार के आदेश पे ही नोटिस चस्पा की गई है, यानी ये माना गया कि 932 का की वो जो ज़मीन है वो बंजर की है और उस पर जो है लालता लालमोहन राजकुमार ने निर्माण कर रखा है और इसीलिए वो नोटिस चस्पा की गई। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे नोटिस चस्पा करने के दौरान की, जब वो नोटिस चस्पा की जा रही थी तो किस तरह से वहाँ पे जो लेखपाल कानून गो पहुँचे हुए थे, साथ में वीरेंद्र यादव जो प्रधानपति हैं वो भी थे, और ये लोग वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जो है नोटिस जो है चस्पा की गई उस मकान पे, लालता के उस मकान पे। उसको गिराने को लेकर के, उसको बेदखली करने को लेकर के लोग मांग करने लगे कि हाँ इसे गिराया जाए, इसे खाली कराया जाए, क्योंकि तहसील प्रशासन भी ये जान रहा है कि ये बंजर ज़मीन बना है। उसके बाद जो आपत्ति इंद्रावती ने दाखिल की कि उसका मकान कई वर्षों पुराना है, उसका मकान जो है वो बंजर पे नहीं है, तो इसको लेकर के और आपसी रंजिश के चलते एक हत्या के मामले में उसने लिखा था कि एक रंजिश के मामले में उनके पति को जो है दोषी बनाया गया और उसी के चलते ये नोटिस जो है रंजिशन दी गई है। यानी कहीं ना कहीं जो आपत्ति लगाई गई जो इंद्रावती की तरफ से, यानी लालता की पत्नी की तरफ से, उसमें साफ तौर पे ये दर्शाया गया कि जो आपसी रंजिश है उसके चलते जो है ये नोटिस दी गई। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या रंजिश के चलते, क्या प्रशासन से कोई रंजिश इनकी थी जो प्रशासन इन्हें नोटिस देगा? ऐसा तो कुछ था नहीं कि प्रशासन से इनकी कोई रंजिश रही हो जिसके चलते प्रशासन ने इनके आवास पे जो नोटिस चस्पा कर दी। और अगर प्रशासन से रंजिश रही होती तो आप भी जानते हैं कि प्रशासन से अगर रंजिश रही होती तो प्रशासन अब तक कार्रवाई भी कर दिया होता। लेकिन प्रशासन इसमें अगर तारीख पे तारीख दे रहा है तो साफ तौर पर जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि संभवतः तहसीलदार साहब शायद उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, उस मकान को गिराना नहीं चाहते, शायद इसमें किसी सत्ता पक्ष का दबाव होगा, किसी मंत्री का दबाव है, इसलिए जो इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन फ़िलहाल वजह क्या है? क्या तहसीलदार साहब ये चाहते हैं कि जो आरोपी हैं लालता लालमोहन राजकुमार, उनके पास कोई मौका न रहे हाई कोर्ट जाने का? क्योंकि अगर यहाँ से वो आदेश करते हैं और एक कोई भी बिंदु छूट जाता है जिस पे वो सुनवाई नहीं करते हैं, तो उसको लेकर के विपक्षी जो है वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर हाई कोर्ट से शायद कोई आदेश आ जाए उसको रोकने का, तहसीलदार के आदेश पे रोक लगाने का। इसलिए शायद हर बिंदुओं को तहसीलदार जो है गौर से सुन लेना चाहते हैं, हर बिंदुओं पे अमल करना चाहते हैं और जो मांग जो लालता का वकील है वो जो मांग कर रहे हैं उन सब पे वो सुनना चाहते हैं, उन सब पे जो है बहस करना चाहते हैं, बहस कराना चाहते हैं। अनुराग के पिता के जो अधिवक्ता हैं, चाहे सरकारी अधिवक्ता हैं उनसे, और अनुराग के पिता की तरफ से जो प्राइवेट अधिवक्ता नामित किए गए हैं उन लोगों से वो बहस कराना चाहते हैं, ताकि बहस जो है यहीं तहसीलदार के कोर्ट में हो जाए और उसके बाद वो कोई फैसला दे जिससे इन लोगों के पास कहीं आगे जाने का कोई मौका न रहे।
फिलहाल सच्चाई क्या है ये तो अधिकारी ही जाने, क्योंकि ये वही अधिकारी हैं जो उस समय मौके पर पहुंचे हुए थे। खुद जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे, पुलिस अधीक्षक मौके पे पहुंचे हुए थे, डॉक्टर अजय पाल शर्मा उस समय जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे जौनपुर के। हालांकि पुलिस ने उस समय अपनी कार्रवाई भी की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। अब ये बात अलग है कि हाईकोर्ट से उन आरोपियों को जमानत मिल रही है, ऐसे आरोपियों को जिन्होंने एक ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की जघन्य हत्या की, तलवार से सिर धड़ से अलग करके, जिसको पूरे देश ने देखा और पूरा देश उस समय जो है इस घटना से आग बबूला हो गया था और लोग थर्रा गए थे कि आखिर इस तरह से कोई हत्या कैसे कर सकता है। बेटे का सिर, जो चंद सेकंड पहले बेटा हंसता खेलता खड़ा था, वो सिर कटता है और माँ के पैरों के पास आकर गिर जाता है। सोचिए ज़रा, आज 10 महीने से उस माँ के कलेजे पे क्या बीत रही है। जो माँ एक उम्मीद लगाई थी कि मेरा बेटा जो देश के लिए खेलेगा, मेरा बेटा जो नाम करेगा, रोशन करेगा, आज वो बेटा उसके पास नहीं है। अब उसके पास बेटे के तौर पे यही जनता है जो कि मांग कर रही है कि हाँ, उस माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। और वो लगातार यही हर तारीख पे निगाहें टकटकी लगाई रहती है कि शायद आज कोई फैसला आ जाएगा, लेकिन फिर मायूसी हाथ लगती है और तारीख मिल जाती है। ऐसे में तमाम जनप्रतिनिधिगण गए, अनुराग के परिवार को लोगों ने भरोसा भी जताया कि हम आपके साथ खड़े हैं, और कुछ लोगों ने आर्थिक मदद भी की और आगे भविष्य में भी मदद करने का लोगों ने आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री की तरफ से भी आपको बता दें कि वहाँ से 5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता का चेक जो है वो खुद मंत्री गिरीश चंद्र यादव और जिलाधिकारी पहुँच करके दे दिए। उस दौरान भी जब जिलाधिकारी से ये बात हुई थी कि क्या इसमें कार्रवाई होगी, तो शुरू में उन्होंने ये कहा था कि जाँच टीम गठित की गई है, उसके बाद जो है जो निकल करके आएगा कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच टीम पहुंची, जांच की, नोटिस दी गई और नोटिस देने के बाद अब तारीख पे तारीख पलटी चली जा रही है और इसमें कोई भी अधिकारी अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब ये मामला हो जाता है कि मामला तहसीलदार के कोर्ट में चल रहा है और जब कोई मामला कोर्ट में चलता रहता है तो उस पर कोई बयानबाजी नहीं कर सकता, कोई भी जो है अधिकारी जो उस मामले में कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए ये हवाला दे करके अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं कि मामला तहसीलदार के कोर्ट में चल रहा है और वहाँ से फैसला आने के बाद ही कुछ बोलेंगे। लेकिन सवाल वही उठता है कि जानते सब कुछ हैं, सबको सब पता है कि ये घटना कैसे हुई, कैसे उस दिन जिलाधिकारी मौके पे पहुंचे, उन्होंने लेखपाल को थप्पड़ तक लगाया था। उसके बाद जो है उन्होंने आश्वासन भी दिया था परिवार को कि आपको इंसाफ मिलेगा। हालांकि जो एसपी थे उनका तो ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से चले गए, और नवागत जो एसपी आए डॉक्टर कौस्तुभ, उन्होंने भी परिवार के साथ दरियादिली दिखाई। जैसे ही परिवार पहुंचा उनके पास ये बताने कि हाँ, राजकुमार ने धमकी दी, उसके बाद उन्होंने न सिर्फ राजकुमार को अरेस्ट कराया बल्कि एक गनर भी मुहैया कराया सुरक्षा के तौर पे, जो आज भी उस परिवार के साथ है और परिवार के साथ हमेशा वो मौजूद रहता है ताकि परिवार जो है वो भयमुक्त रहे, डरे नहीं, क्योंकि प्रशासन उनके साथ खड़ा है। लेकिन अब सवाल राजस्व विभाग पे आता है, क्योंकि ये पूरा मैटर राजस्व विभाग का ही लेकर चलता रहा और राजस्व विभाग इस पूरे मामले में दोषी रहा, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला चलता रहा, कई सालों से 40 सालों से जो विवाद चलता रहा, उस पर अगर राजस्व विभाग ने पहले कार्रवाई की होती, पहले इसको समझा होता, तो शायद आज अनुराग हम सबके बीच में होता। प्रधानपति वीरेंद्र यादव जो ये कहते हैं कि आज वो लालता के खिलाफ खड़े हैं, लालता के खिलाफ वो जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, लालता जैसे हत्यारे को गांव में नहीं रहने देने की बात कर रहे हैं, वही अगर जब ये विवाद चल रहा था, वही उस समय अगर वो मकान न बनने दिए होते तो शायद आज अनुराग जिंदा होता। कई सवाल खड़े होते हैं, सवाल सबके ऊपर हैं और जवाब जो है अब अधिकारियों को ही देना है कि इस पूरे मामले में इंसाफ कब होगा। क्या लालता का वो मकान ऐसे ही प्रशासन को मुंह चिढ़ाता रहेगा? मुंह चिढ़ाता इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उस पर नोटिस प्रशासन ने चस्पा कर दी है और कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं वो प्रशासन को मुंह ही चिढ़ा रहा है। और अगर उस पर उसको बेदखली का कोई आदेश नहीं होता है तो ये एक नज़ीर बन जाएगी और लोगों के लिए। जिस तरह से अभी तक ये देखा जा रहा है कि हाँ, अनुराग के मामले में लोगों ने सोचा था कि प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा और एक नज़ीर पेश करेगा, लेकिन नज़ीर कोई अलग ही बनती चली जा रही है। और अब जो है लगातार लोग यही उम्मीद लगाए थे कि इस तारीख पे कोई फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन फिर अगली तारीख 1 सितंबर की पड़ जाती है और सितंबर के बाद फिर अक्टूबर का वो मनहूस महीना आ जाएगा, जिस अक्टूबर में यानी 30 अक्टूबर को अनुराग की हत्या की गई थी। और अक्टूबर का वो महीना यानी 12 महीने पूरे हो जाएंगे। 10 महीना पूरा हो चुका है अनुराग की जघन्य हत्या किए हुए, लेकिन अभी तक राजस्व विभाग कोई कार्रवाई जो है वो धरातल पे नहीं कर पाया। ऐसे हत्यारों के खिलाफ पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा, लेकिन हाईकोर्ट से एक एक जमानत पे सब बाहर चले आ रहे हैं और परिवार जो है वो डरा हुआ है। परिवार को उम्मीदें प्रशासन से ही हैं, प्रशासन पे ही निगाहें टिकी हुई हैं, तहसीलदार के कोर्ट पे निगाहें टिकी हुई हैं। शायद तहसीलदार साहब कोई आदेश करें, लेकिन तहसीलदार साहब आदेश कब करेंगे ये भविष्य के गर्भ में है।